जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एफडब्ल्यू यानी फ्यूचर बॉय एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके हैं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला सवाल क्या आया था 16 नवंबर सन 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें पूछा था निम्नलिखित को सरल कीजिए। उसने कहा है इस भिन्न को क्या करना है, सरल कीजिए। क्या करना है, इस भिन्न को सरल कीजिए। तो देखेंगे इसमें हमारा पहला स्टेप रहेगा, इस तरीके के सवालों में सबसे पहले ले लेते हैं हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, पहले 2 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है 6 किस में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा 2 के। तो 6 पंजे कितने होते हैं 30 में से -2 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा निकल के 28। कितना आएगा 28। उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, आगे कितना 5 को मल्टीप्लाई में लाएंगे और चिन्ह देखेंगे, इसमें चिन्ह किसका है, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा इधर, इसमें +5 ऐड करेंगे। 28 पंजे कितना होता है 140 +5 कितना हो जाएगा 145 आ जाएगा इधर। आगे देखेंगे, आगे कितना है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह देखेंगे किसका है माइनस आ जाएगा, माइनस कम करेंगे इसके में माइनस के 28। तो 145 दूनी कितना होता है हमारा 290। 145 दूनी होता है हमारा 290 माइनस के 28। 145 दूनी 290 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 262। कितना आएगा निकल के 262। कितना आया इसका मान 262। तो उसने पूछा है सरल करें। इसका मान देखेंगे, बट्टे में क्या 1 है और सभी के सभी कैसे हैं उस बट्टे के नीचे हैं, सभी के सभी कैसे हैं उसके नीचे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे इससे पहले जो मान है, इससे पहले का जो मान है सबसे पहले उसको उठाएंगे, कितना है 145। और इसके बाद का जो मान है, बाद का मान कितना हमारा 262, जो कि हमारा इस सवाल का आंसर रहेगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से, यानी कोई 6 सेंटीमीटर व्यास का एक कोई गोला है, उसने कहा है बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने 27 समान गोले बनाए जाते हैं। उसने आगे कहा है तो छोटे गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। छोटे गोले की क्या जानना चाह रहा है, वो त्रिज्या जानना चाह रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें ये क्या दिया है उसने, बड़े गोले की त्रिज्या हम r मानेंगे और व्यास दिया है उसने यानी 2r का मान दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। कितना दिया 6 सेंटीमीटर। यहां से हम बड़ी त्रिज्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा r का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से देखेंगे गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई r/3। ये क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बड़े गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई r/3 इज इक्वल टू, ये आयतन किसके बराबर होगा, यह आयतन होगा हमारे छोटी गोली 27 इंटू छोटे गोले का आयतन होता है हमारा क्या, गोले का आयतन होगा हमारा 4/3 कितना होगा 4/3 पाई r/3। यानी कि छोटा गोला है तो उसकी त्रिज्या को क्या मानेंगे हम, छोटी मानेंगे, यानी स्मॉल r मानेंगे r/3। यहाँ पे क्या है 4/3 से 4/3 गया और पाई से पाई गया, क्या गया पाई से पाई गया। r का मान क्या है, r का मान क्या है 3 सेंटीमीटर है। इसको इसके स्थान पर रखेंगे यानी 3 का क्यू करेंगे, कितना आएगा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे हम 3 का क्यू डायरेक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 3 का क्यू करेंगे 27 होता है। 3 का क्यू कितना होता है 27 बराबर में कितना है 27 इंटू बचा क्या
आर क्यू बचा, क्या बचा, आर क्यू बचा। 27 से 27 को काटेंगे, इधर क्या बचा, 1 बचा, बराबर क्या बचा, आर क्यू बचा। अब 1 का क्यू करेंगे, कितना आएगा निकल के, 1 ही आएगा, यानी आर का मान कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। छोटी आर की जो त्रिज्या होगी कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 5 पूर्णांकों में से, यानी वह 5 कोई पूर्णांक दिए हैं और वह कैसे क्रमागत हैं और उनका योग दिया है 235। उसने कहा है 5 पूर्णांकों में से कौन सा हमारा अभाज्य है, पांचों के पांचों पूर्णांक हैं, उनमें से कौन सा हमारा अभाज्य है। तो जैसे कि मानेंगे यहाँ पे 5 कोई पूर्णांक है हमारे, 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या है, हमारे 5 के 5 पूर्णांक है यहाँ पे। इनका योग क्या दिया है, इनका यहाँ पे क्या है, ये यह है, क्या है, योग है, क्या है, यह क्या है, यहाँ पे योग है। इनका योग कितना दिया है, 235, 235। अब हम आपको इसमें एक चीज कहेंगे, क्या कहेंगे, योग दिया है, अब हम पांचों संख्याओं का क्या बोलेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, औसत। औसत देखेंगे, इनका औसत कितना होगा, यानी कि पांचों संख्याओं का योग है 235 और संख्या कितनी है, 5 है, संख्या कितनी है, 5 है। तो काटेंगे इसको, 5 से गएगा 4 बार और 5 सत्ते 35, यानी कि 47। औसत हमारा क्या होता है, औसत हमारा सदा देखेंगे, सदा जो मिडिल में जो संख्या होती है, यानी बीच में जो संख्या होती है, वह हमारा क्या होता है, औसत होता है, औसत होता है, क्या होता है, औसत होता है। यानी कि बीच की संख्या हमें ज्ञात, बीच की संख्या क्या हुआ, हमें मालूम पड़ी है, बीच की संख्या हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली है। तो हम इससे आगे वाली संख्या देखेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 48, क्या होगी, 48। और पीछे वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक कम करेंगे, यानी क्या करेंगे, 47 में से एक कम करेंगे तो 46। उसी प्रकार इसमें से एक कम करेंगे, ये कितना हो जाएगी, 45, कितनी हो जाएगी, 45। उसी प्रकार इसमें एक ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी, 49, कितनी हो जाएगी, 49। तो उसने कहा है इन पांचों संख्याओं में हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है, इन पांचों संख्याओं में हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है, हमारी अभाज्य संख्या स्वयं औसत ही है, जो कि 47 है। जैसे कि हम इसको डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, औसत निकाल के क्या कर सकते थे, डायरेक्ट भी पता कर सकते थे। 47 क्या रहेगा हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है उसने 32,760 की राशि, 32,760 की राशि क्या किया, ऋण ली गई है, 32,760 रुपए क्या किया, ऋण उधार लिए गए हैं। उसने आगे कहा इसको चुकाने की 3 समान वार्षिक किस्तों में, सामान्य वार्षिक किस्तों में की जानी है, यानी कैसे की जानी है, इसकी जो इसको दिया जाना है वो कैसे दिया जाना है, जो चुकाना है 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज दर, उसने ब्याज दर कहा है, उसने 20% है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है, 20% कैसा, वार्षिक चक्रवृद्धि है ब्याज दर, यानी कि दर का मान कितना दिया उसने, 20%, कैसी है, वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात की, यानी वह चाह रहा है प्रत्येक किस्त हमको, किस्त कितनी देनी पड़ेगी, एक किस्त कितने की पड़ेगी हमको, यानी कि वह पूछ रहा है एक किस्त हमको कितने की पड़ेगी। तो देखेंगे इसमें 20% का मान क्या होता है, 1/5, क्या होता है 20% का मान, 1/5। तो यहां पे देखेंगे पहली किस्त होगी हमारी 5 से 6, 1 रुपये ब्याज के रूप में जाता है 5 रुपए पर, यानी 5 से 6 कितनी क्या हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है। ये क्या होगी हमारी फर्स्ट किस्त। आगे देखेंगे यहाँ पे होगी हमारी सेकंड किस्त और आगे होगी हमारी थर्ड किस्त। तो पहली किस्त 5 से 6 है, दूसरी किस्त इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, यानी 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तीसरी किस्त क्या होगी, इसका क्यू करेंगे 125 और 6 का क्यू होगा 216। उसने क्या कहा है इसमें, समान 3 कैसी हैं, समान वार्षिक किस्त हैं, कैसी हैं 3 समान वार्षिक किस्त हैं। इनको समान करेंगे, क्या करेंगे, इनको समान करेंगे, इसमें किसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे, इसमें किसकी गुणा करेंगे, 6 की गुणा करेंगे, इसमें किसकी गुणा करेंगे, 36 की गुणा करेंगे। तो यह कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारी 216 और यह भी हो जाएगी हमारी 216।
तो यह भी हो जाएगी हमारी 216। इधर 36 की गुणा करेंगे और इधर कितनी गुणा करेंगे, 6 की गुणा करेंगे। इसमें किसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे। तो यहां पे गुणा करेंगे 36 की, 0 कितना आएगी 180। 36 पंजे कितना होता है 180। 25 की गुणा कितने में करेंगे, 6 में करेंगे, 0 कितना आएगा यहाँ पे 150 निकल कर कितना हो जाएगा 150। 25 छक्के कितना होता है 150 और यहाँ पे कितना हमारा 125 है ही, यहाँ पे कितना हमारा 125 है ही। तो इसको हम जल्दी कैसे करें, जल्दी से जल्दी कैसे करें, क्योंकि हमारा टाइम इस सवाल में क्या हो बचे। तो यहाँ देखेंगे यह क्या के मल्टीप्लाई में है। इसमें देखेंगे जो हमारी समान किस्तें हैं, उसने एक किस्त की बात की है, ये कैसी है हमारी समान किस्तें हैं और वह आपसे किस्त ही जानना चाह रहा है। तो देखेंगे क्या के मल्टीप्लाई में है, इसको देखेंगे यह 3 के मल्टीप्लाई में है। 7 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है। क्या के मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई। अब अपने ऑप्शनों की तरफ देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो 3 के मल्टीप्लाई में है। देखेंगे 5 दूनी 10 होता है, 5 15 होता है, 15 और 2 होता है हमारा 17 और 1 होता है हमारा 18। 18 को देखेंगे 3 से कट रहा है, देखेंगे 6 18 कितनी 6 बार कट रहा है। तो देखेंगे 3 का जो मल्टीपल है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमने एक बार में ही चेक किया और एक बार में हमारा सटीक आंसर निकला। क्या हुआ, एक बार चेक किया और एक बार में सटीक आंसर लगा। देखेंगे एक हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है और यह भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 5 दूनी 10 होता है, 10 और 6 16 होता है, 16 और 1 होता है हमारा 17, 17 और 2 होता है 19। देखेंगे क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि ए दिया है उसने 571, क्या यह एक अभाज्य संख्या है। बी दिया है 1171, क्या यह एक अभाज्य संख्या है। और सी दिया है उसने 1471, क्या यह एक अभाज्य संख्या है। और डी दिया है उसने 1271, क्या यह एक हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को उठा के, ए को उठा के देखेंगे 1500 क्या है 71, 1571। 1571 देखेंगे ये किसके वर्ग के पास में है, ये किसके वर्ग के पास में। इससे अगली जो संख्या है किसके वर्ग के पास में, देखेंगे यह 40 के वर्ग के पास में है। किसके वर्ग के पास में, 40 का वर्ग कितना होता है 16, 1600 कितना होता है 1600। अब उसने कहा है इस 40 से पहले कितनी हमारी अभाज्य संख्या आती हैं, उनको लिखेंगे 2 3 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आएगी हमारी 17, 17 के बाद आएगी हमारी 19, 19 के बाद कौन सी होगी, 19 के बाद होगी हमारी 23, कौन सी होगी 23। और 23 के बाद देखेंगे इसे, 23 के बाद देखेंगे, 23 के बाद आएगी हमारी कौन सी 29, 23 के बाद आएगी 29, 29 के बाद आएगी 31, 31 के बाद आएगी हमारी 37, कौन सी आएगी 37। 40 से पहले कितनी अभाज्य संख्या आएंगी हमारी, यह सभी की सभी 40 से पहले आएंगी। तो देखेंगे क्या 1571 इनमें से किसी से कट रहा है, क्या है 1570 इनमें से किसी से कट रहा है। देखेंगे यहाँ पे 2 से काट के देखेंगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 से काट के देखेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से काट के देखेंगे नहीं कट रहा, 7 से काट के देखेंगे 7 दूनी 14, 11, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से काटेंगे 11 एकन 11, 1 पहुंच गया 11 एकन 11 नहीं कट रहा, 13 से काट के देखेंगे 13 एकन 13, इधर कितना बचा 2, 13 दूनी 26 नहीं कट रहा। 17 से काट के देखेंगे, 17 से भी, 17 से काट के देखेंगे इसको, 17 से नहीं कट रहा। 19 से काट के देखेंगे इसको, 19 से देखेंगे, 19 से भी नहीं कट रहा। 23 से काट के देखेंगे इसको, 23 से भी नहीं कट रहा। यहाँ पे देखेंगे हम 31 से काट के देखेंगे इसको, 31 से शायद कटे ये। 31 पंजे होते हैं हमारे कितने 155, 31 पंजे होते हैं 155, 2 बचा, 31 से भी नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, 31 से भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा, या इससे भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। यानी कि देखेंगे हमारे इन संख्याओं के काटेंगे, 29 से काट के देखेंगे, 29 से भी नहीं कट रहा। 37 से काट के देखेंगे, 37 से भी नहीं कटेगा, शायद 37 से भी नहीं कटेगा ये।
तो यह कैसी संख्या है हमारी? एक ऐसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, जो कि हमारे ऑप्शनों के हिसाब से, हमारे सवाल के हिसाब से नहीं है। उसने पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है। क्या पूछा है उसने? अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखेंगे इसमें अगला ऑप्शन हम देखेंगे, अगला कौन सा ऑप्शन उठाएंगे हम? ऑप्शन उठाएंगे अगला डी। कौन सा उठाएंगे? डी। अगला ऑप्शन उठाएंगे हम डी। कितना? 1271। 1271 कौन सा उठाएंगे? अगला ऑप्शन उठाएंगे हम 1271। 1271 देखेंगे किसके, कौन सी संख्या के वर्ग के पास में? यह है हमारा 36 के वर्ग के पास में। कौन सी संख्या के वर्ग के पास में? यह है हमारा 36 के वर्ग के पास में है। 36 का वर्ग होता है हमारा 1296। क्या होता है? 1296, जो कि 1271 के पास में है। तो इसमें देखेंगे हम 36 से पहले कितनी हमारी अभाज्य संख्या आती है। 36 से पहले आती है हमारी, 36 से पहले यहाँ पर देखेंगे 36 से पहले आती है हमारी 31 तक सारी की सारी कैसी संख्या आती है? अभाज्य संख्या आती है। कैसी संख्या आती है? 2 से लेके 31 तक 36 से पहले हमारी अभाज्य संख्या आती है। तो देखेंगे इसको काट के देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 2 से काट के देखेंगे इस वाली को, 1271 को 2 से काट के देखेंगे, 2 से कट रहा नहीं कट रहा। 3 से काट के देखेंगे, 9 10 11 नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। 5 से काट के देखेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखेंगे इसको 7 से काट के देखेंगे, 7 से भी नहीं, 7 से 7 2 7 1 7 5 गया उधर, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखेंगे, 11 1 11 1 17 हो गया, नहीं कटेगा। 13 से काट के देखेंगे इसको, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काट के देखेंगे इसको, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से काट के देखेंगे इसको, 19 से भी नहीं कटेगा। 23 से काट के देखेंगे इसको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 5 तिया 15, 5 आया यहाँ पे, 5 दूनी 10 और 16, नहीं कटेगा। 29 से काट के देखेंगे, 29 से भी नहीं कटेगा। 31 से काट के देखेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये? 5 1 5, 5 तिया 5 1 5, 5 तिया 15, 4 बार देखेंगे इसको। कितनी बार देखेंगे? 4 बार देखेंगे। 31 चौका 4 1 4, कितना होता है? 4 1 4, 31 चौका कितना होता है? 4 तिया 12 यानी 124। 31 चौका होता है हमारा 124, बचा 3, आया 1। 31 1 31, 31 से देखेंगे यह 31 से यह कितनी बार गया? 41 बार गया। 31 चौका होता है हमारा 124, 31 चौका होता है 124, 31 बचा, 31 1 31 यानी कितनी बार गया? 41 बार। इसके फैक्टर क्या निकले? 41, 31 और 41 क्या है? इसके फैक्टर है। 31 और 41 इसके फैक्टर है। तो देखेंगे कौन सी संख्या है हमारी? ऑप्शन नंबर बी। कैसी संख्या हमारी? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर जो निकले हैं, कितने निकले हैं? एक तो स्वयं 1 है, और एक 1271 स्वयं है, और एक 31 है, और एक 41 है। इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर है इसके। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस हिसाब से राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर, यदि मशीन पर 30,000 की मशीन है, कितने रुपए की मशीन है? 30,000 की मशीन है, 30,000 की कोई मशीन है। तो उसने कहा 16% व्यापार छूट देता है। व्यापारी होगा यहाँ पे, क्या होगा? व्यापारी छूट देता है। क्या होगा? व्यापारी छूट दी गई है। व्यापारी 16% की छूट दी गई है, यानी कि 100 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 84 आएगा। 84% पर बेचा गया है। उसने आगे कहा है इसमें एक और छूट, कुछ नगद छूट के बाद, यानी कि एक और छूट के बाद मशीन को इतने रुपए में बेचा गया है, यानी कि मानेंगे X% की छूट होगी। जो दूसरी छूट होगी हमारी X% की छूट होगी। नीचे रखेंगे 100। छूट को क्या करेंगे? जितने परसेंट की छूट हो 100 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 100 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वह किसके बराबर है? वह हो जाएगी हमारी 23,184 रुपए के बराबर हो जाएगी। 2 छूट देने के बाद वह वस्तु हमें इतने की पड़ी थी। कितने की पड़ी थी? इतने रुपए में पड़ी।
तो यहां से करेंगे इसको सरल, 0 से 0, 0 से 0, एक 0 से, 2 0 से, ये 2 0, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21, 2 गया उधर, 3 7 21, 3 दूनी 6, इधर कितना चला गया, 2 चला गया, 3 8 24, 77 28, कितनी बार गया, 77 28। इसको काटेंगे अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, इसको 4 से काटेंगे, 4 1 4, कितना चला गया, इधर 3 चला गया, 4 9 36, इधर कितना चला गया, 1 चला गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 1932 बार। फिर इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, कितना 6 बार गया, 3 6 18, इधर कितना चला गया, 1 चला गया, 13 हो गया, 3 चौक 12, इधर देखेंगे कितना चला गया, 1 चला गया, 3 चौक 12। अब इसको कितने से काटेंगे, अब काटेंगे इसको हम 7 से, कितने से काटेंगे, इसको काटेंगे हम 7 से, कितने से काटेंगे, 7 से करेंगे, 7 नियम होता है हमारा 63, 7 नियम कितना होता है 63, इधर कितना चला गया, 1 चला गया, 14 हो गया, 7 दूनी 14, कितनी बार गया, या 92 बार गया, कितनी बार गया, या 92 बार गया। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, 92 बचा, इधर कितना बचा, 92 बचा, यह माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 92 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से देखेंगे एक्स का मान हमें कितना मिला, एक्स का मान 8% मिला। एक्स का क्या मान है, एक्स का मान क्या निकल के आया हमारा, 8%। जो अगली छूट दी गई थी वो कितने परसेंट की थी, 8% की थी अगली छूट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वह घटाकर 60% हो जाती है। यानी कि मानेंगे कोई संख्या थी हमारी 100% थी, कोई संख्या कितनी थी, 100% थी। उसमें से क्या कहा उसने, 40 को कम किया है, 40 कम किया है, वो 24 सॉरी कितना 24 कम किया है, 40 नहीं 24 कम किया है। 24 कम करने के बाद वह संख्या कितने परसेंट रह जाती है, 60% रह जाती है। आगे देखेंगे कितने परसेंट रह जाती है, 60% रह जाती है। यहां से यहां तक का गैप देखिए कितने परसेंट का था, 40% का था। और वह कितना कम कर रहा है संख्या में, 40 कम कर रहा है, सॉरी 40 नहीं 24 कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 24 कम कर रहा है। तो यह 40% किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 40% किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहां से देखेंगे जो 40% है हमारा किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 4 से काटेंगे इसको 10%, 10% का मान आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारी संख्या क्या थी, 100% संख्या थी। इसको 100% करेंगे संख्या को, संख्या ज्ञात करने के लिए इधर किसकी गुणा करेंगे, 10 की, यानी कि संख्या हो जाएगी 60। किसकी, 60। इधर 10 की गुणा की थी और इधर भी क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो वह संख्या हमारी कितनी थी, वह संख्या थी हमारी 60। तो उसने आगे पूछा क्या है इसमें, उस संख्या के 2/5वें हिस्से, क्या पूछा, 2/5वें हिस्से, उस संख्या के 2/5वें हिस्सा कितना है, 2/5वां हिस्सा निकालेंगे उस संख्या का। संख्या हमारी कितनी आई थी, 60 निकल गई। इस संख्या का 2/5वां हिस्सा निकालेंगे, कितनी बार गया, 12 बार गया, और 12 दूनी कितना होता है, 24। 2/5वां हिस्सा कितना उसका संख्या का, 24। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। 24 उस संख्या का 2/5वां हिस्सा है। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों, यदि शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, यानी खाने की व्यवस्था है। उसने आगे कहा है यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 90 हो जाए तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसने कहा वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस तरीके के सवाल में देखेंगे कैसे करेंगे। 60 व्यक्ति कितने दिन तक खाते हैं, 18 दिन तक का खाना है उनके पास, टोटल खाना है ये इतना। 60 व्यक्ति अगर पर डे खाना खाएं 18 दिन तक तो वह टोटल इतना खाना खत्म करेंगे 18 दिन में। तो उसने कहा है व्यक्तियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। तो वह उसी खाद्य पदार्थ को, यानी इसी को
हमारा खाना कितना है, खाना टोटल इतना ही है, बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहे हैं हमारे उसमें आदमी, क्या बढ़ रहे हैं उसमें, व्यक्ति जो है बढ़ रहे हैं, और वह 90 व्यक्ति उस खाने को कितने दिन में खा लेंगे, 90 व्यक्ति उस खाने को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये चीज उसने पूछा है। तो देखेंगे यहाँ से 0 से 0 गया, 9 से कटा 2 बार, क्या 9 से गया ये 2 बार, 9 दूनी 18, एक्स का मान निकल के आया हमारा कितना, एक्स का मान जो हमारा निकल के आया, एक्स का मान आया हमारा निकल के 9 दूनी 6 दूनी सॉरी 6 दूनी कितना होता है 12 दिन, 6 दूनी कितना होता है हमारा 12 दिन। 90 व्यक्ति उस खाने को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है यदि स्कूल में लड़कों की संख्या, क्या है, लड़कों की संख्या, या क्या है यहाँ पे, स्कूल में लड़कों की संख्या, फिर से देखेंगे इसे, एक स्कूल में लड़कों, ये क्या है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस सवाल में दोस्तों, सॉरी माफ करना उसके लिए। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है, यानी कि उसने 2 अनुपात दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या दिया उसने, अनुपात दिया है। यहाँ पे मानेंगे बॉयज और गर्ल्स, क्या मानेंगे, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात उसने कितना दिया है हमें, 5:7 है, कितना 5:7 है। तो उसने कहा यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, स्कूल में 1148 लड़कियां हैं और अनुपात के हिसाब से हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, 7 हैं, तो 7 किसके बराबर होगी, 1148 की, किसके बराबर होंगी, 1148 की। देखेंगे कितने गुना हो जाएगी, इसमें देखेंगे 7 × 7, एक बार गया, इधर कितना गया, 7 4 चला गया, कितना चला गया, 4 चला गया, 7 6 42, 6 बार गया, इधर कितना चला गया, 42 में 44 में से 42 गया 2, उधर 2 चला गया, 28, 7 चौक 28, यानी कि 164 बार, 164 गुना। तो लड़के भी कितने गुना हो जाएंगे, 164 गुना हो जाएंगे, 164 गुना हो जाएंगे। करेंगे यहाँ पे 5 चौक 20, 0 हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3, 5 और 5 5 और 3 कितना होता है 8, 820 लड़के हैं हमारे क्लास में और 1148 क्या है, लड़कियां हैं, 820 लड़के हैं और 1148 लड़कियां हैं। तो उसने पूछा है तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं, उस स्कूल में कितने लड़के हैं, उस स्कूल में 820 क्या है, लड़कों की संख्या है 820। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा, 820 लड़के हैं उस क्लास में। आगे देखेंगे, आगे कहा है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कार के आगे है, बस क्या है, कार के आगे है, जो कि कार की रफ्तार है 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कार की रफ्तार कौन सी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो उसने कहा है बस और कार के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है, बस और कार के जो बीच में दूरी थी वह किलोमीटर में कितनी है। यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगे, कितने मिनट लगे, बस को पकड़ने में 15 मिनट लगे, जो शुरुआत में उनके बीच का जो गैप था वह कितने किलोमीटर का था। देखेंगे यहाँ पे वह उनकी चाल देखेंगे, बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे करेंगे हम बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर क्या है, कार। और इसमें एक चीज और नोट करेंगे, नोट देखेंगे क्या है, वो एक ही दिशा में चल रही है। कैसी, एक ही दिशा में चल रहे हैं, पकड़ने की बात कर रहा है, वो एक ही दिशा में चल रही है। तो यह क्या है, हमारी कार, यह क्या है, कार की रफ्तार कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले उनकी स्पीड, दोनों स्पीडों में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25, 40 और 75 का क्या होता है, सॉरी 75 क्या आएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। क्या है, कार की चाल अधिक है बस से, 35 किलोमीटर, क्या है 35 किलोमीटर प्रति घंटा बस से अधिक है कार की चाल।
तो उसने कहा पकड़ 15 मिनट में पकड़ने में कितना समय लगता है, 15 मिनट। जो अधिक समय है कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। टाइम कितना दिया उसने, 15। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। समय को क्या करेंगे हम मिनट में, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 20 बट्टे में क्या 60 की क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। 5 से काटेंगे 7 बार गया, 5 से काटेंगे इसको 12 बार गया, 3 से काटेंगे इसको 4 बार गया, 3 से काटेंगे इसको 5 बार गया, यानी कि 35 बट्टे कितना हो जाए, 35 बट्टे 4 कितना हो जाएगा, 35 बट्टे 4 किलोमीटर। इसको सरल करेंगे, 4 अट्ठे कितना होता है 32, कितना बचा 3 बचा। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्या बढ़ा लेंगे, जीरो। अब देखेंगे 4 सत्ते कितना होता है 28, 7 बार गया, कितना बचा 2 बचा। पॉइंट है, जीरो बढ़ा लेंगे, 4 पन्ना 20। कितनी किलोमीटर की दूरी है, 8.75 किलोमीटर की दूरी पर वह क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। 8.75 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, पकड़ा गया था। 8.75, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 8.75। देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक, यानी कोई 3 कक्षा दी है, उसमें छात्रों के औसत अंक हैं 75, 80 और 90। तीनों कक्षाओं के औसत अंक अलग अलग दिए हैं, कैसे दिए हैं, 75, 80 और 90। तो उसने पूछा है सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, यानी तीनों क्लासों के विद्यार्थियों को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनका औसत निकालेंगे। तो पहली क्लास में हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं 50, उनका औसत कितना दिया है 75, कितना दिया है 75। इनका कुल अंक को निकालेंगे, इस क्लास के कुल अंक कितने आए थे इस क्लास में, 0, 5 25, 5 हासिल लगे 2, और 7 35 और 2 होता है 37, कितना होगा 37, 3750 उस क्लास के अंक। उस क्लास में कुल अंक कितने थे 3750। दूसरी क्लास में देखेंगे 65 विद्यार्थी हैं, उसमें कुल अंक देखेंगे कितने 80, औसत कितना है 80 है, कुल अंकों का औसत कितना है उस क्लास के 80 है। तो यहाँ से देखेंगे क्लास में कुल अंक कितने आए थे 0, 8 45 0 हासिल लगे 4, 8 6 48 और 4 है 5200 कुल अंक थे। तीसरी क्लास में देखेंगे कुल अंक 45, औसत कितना था 90 था, 0 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, और 9 चौक 36 और 4 कितना होता है हमारा 40, 36 और 4 कितना होता है हमारा 40। अब उन तीनों क्लासों के अंकों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 0 5 और 5 10 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 और 5 9, 9 और 3 होता है 12 और 1 13। कितना है अंक तीनों क्लासों का 13,000 है। यहाँ से देखेंगे हम क्या, यहाँ से देखेंगे तीनों क्लासों में कितने विद्यार्थी हैं। 5 और 5 10 0 हासिल लगा 1, 4 और 6 10 15 और 16 कितने हैं 160 विद्यार्थी हैं। यहाँ से हम इन सभी का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। 0 से 0 गया, 0 से क्या गया 0 गया, बचा गया 1300 बट्टे 16। 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है हमारा 128, कितना होता है 16 अट्ठे 128, कितनी बार गया 8 बार। 130 में से 128 गया तो कितना बचा 2, कितना बचा 2, 0 उतार लेंगे। 16 एकन 16 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 16 दूनी कितना होता है 32, 40 में से 32 गया कितना बचेगा हमारा, 40 में से 32 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। एक 0 बढ़ा लेंगे इसमें भी। 16 में पंजे कितना होता है 80, कितनी बार गया हमारा 1300 में भाग 16 का कितनी बार गया 81.25, 81.25 जो कि हमारे 160 विद्यार्थियों के क्या निकल के आया है औसत, क्या निकल के आया औसत। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी बाहरी त्रिज्या दी है उसने 2.7 सेंटीमीटर यानी 2.7 सेंटीमीटर। आगे कहा उसने यदि पाइप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए।
प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं बता दूं, आंतरिक त्रिज्या को क्या मानेंगे हम, स्मॉल आर मानेंगे। कितनी दी है उसने, 2 सेंटीमीटर दी है। और बाहरी त्रिज्या को क्या मानेंगे हम, कैपिटल आर मानेंगे। कैपिटल आर उसने कितनी दी है हमने, उसने 2.7 सेंटीमीटर। और उसने जो पाइप की लंबाई जो दी है, लंबाई को मानेंगे एल। लंबाई कितनी दी है उसने, 10 सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसने पाइप का क्या पूछा, इसमें आयतन पूछा। पाइप का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई एल कोष्टक में। यहाँ पे वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है पाई एल यानी लंबाई, कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर। यह क्या होता है हमारा आयतन निकालने का पाइप का फॉर्मूला होता है जब क्या दी, दो त्रिज्याएं दी गई हो, जब क्या दी हो, दो त्रिज्याएं दी हुई। तो यहाँ पे आयतन निकालेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। लंबाई कितनी दी है, 10 दी है उसने, इंटू कोष्टक में और 2.7 का स्क्वायर करेंगे यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 729 होता है। 729 पॉइंट देखेंगे, पॉइंट आएगा हमारा 2 के बाद में, 2 के बाद में पॉइंट आएगा। माइनस करेंगे इसमें से स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहां से निकालेंगे 22/7 इंटू 10 इंटू 7.29 में से 4 कम करेंगे यानी कि 7.29 में से कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 3.29। कितना बचेगा 3.29। 7 से काटेंगे इसको, क्या करेंगे 7 से काटेंगे इसको, 7 चौक 28, 7 चौक 28, इधर कितना चला जाएगा, इधर चला जाएगा 4 यानी कितना हो जाएगा 49। 7 7 49 कितना बार गया 47 बार। पॉइंट आगे आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम 22 220, 10 की इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, इंटू 0.47 इसकी भी इसमें गुणा करेंगे यानी कि 220 में क्या करेंगे 47 की गुणा करेंगे। 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 बार। 4 से गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 4, 8 और 5 कितना होता है 13, 9 और 1 8 और 1 9, 9 और 1 कितना होता है 10। पॉइंट यहाँ पे क्या है पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद में क्या आएगा पॉइंट। तो इसकी गुणा करने के बाद हमको क्या मिला, इसकी गुणा करने के बाद मिला हमको 103.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिला 103.40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेगा उस पाइप का आयतन रहेगा, उस पाइप का वॉल्यूम क्या रहेगा 103.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या रहेगा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक डिवाइस 8,000 रुपए नगद, यानी कि वह कोई डिवाइस है 8,000 रुपए नगद में देता है तो वो कितने रुपए में पड़ेगा 8,000 रुपए में पड़ेगा। यदि वह डिवाइस को नगद खरीदना चाहता है तो वह कितने का 8,000 रुपए का। आगे उसने कहा है उस डिवाइस को वह 500 रुपए डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध करता है। क्या करता है 4 समान किस्तों में उपलब्ध करता है। तो उसने कहा यदि साधारण ब्याज की दर उसने कितनी दी 25% वार्षिक है तो किस्त जो पूछे उसने किस्त निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। जो किस्त है निकटतम कितनी होगी, एक किस्त कितने रुपए की होगी, उसने क्या पूछा एक किस्त कितने रुपए की होगी, यानी कि उसका जो प्राइस है वह कितना है 8,000 रुपये है। कितना है 8,000 रुपये है। उसने जो डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट किया कितना 500, कितना किया उसने डाउन पेमेंट 500 रुपये किया है। तो उसका शेष जो अमाउंट बचा कितना बचा 7,500 रुपये बचा शेष अमाउंट। और 500 रुपये उसने स्टार्टिंग में दे दिए, उसका शेष अमाउंट कितना बचा 7,500 रुपये उसका शेष बचा। उसने कहा है जो यह शेष अमाउंट पर क्या चलेगी हमारी ब्याज चलेगी, शेष अमाउंट पर क्या चलेगी ब्याज चलेगी। ब्याज किस दर से चलेगी 25% के हिसाब से चलेगी। और उसने क्या कहा है 4 समान किस्तों में वह पैसा आपसे लिया जाएगा। कितनी किस्तों में लिया जाएगा 4 समान किस्तों में आपसे वह पैसा लिया जाएगा।
4 समान किस्त कैसी है उसकी मासिक किस्त है, कैसी है उसकी मासिक किस्त है, यानी कि 4, यहाँ पे देखेंगे हम 4 जो किस्त है वो कैसी है हमारी मंथली किस्त है। कैसी है 4 किस्त हमारी मंथली किस्त है। और जो दर है आर है कितनी है 25% है, कितनी है 25% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 4 को क्या करेंगे हम वर्ष में बनाएंगे। जो दर है वो किस हिसाब से दी है उसने वर्ष के हिसाब से दी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 25% वार्षिक है, 25% वार्षिक है। और जो किस्त जो उसने दी है 4 किस्त कैसी है मासिक है, 4 किस्त कैसी दी है उसने मासिक है। तो इसको क्या करेंगे मंथली को हम क्या बनाएंगे मासिक बनाएंगे, यानी कि 4 में भाग देंगे कितने का 12 से, यानी कि 1/3 साल। कितने साल के लिए देनी, कितने साल में पैसा देना है, जो किस्तें देनी है 1/3 साल में देना है। तो यहां से देखेंगे हम, यहां से क्या निकालेंगे इस पर टोटल ब्याज, इस पर क्या निकालेंगे टोटल ब्याज, ऐसा ही वो ऐसा ही निकालेंगे। यहाँ से ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन। यह क्या है हमारा जिस पर ब्याज लागू होगी, यह क्या हमारा मूलधन मानेंगे इसको, यानी कि 7,500 इंटू टाइम कितना है 1/3 साल के लिए, 1/3 साल के। और दर कितनी है हमारी 25% है, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 15, 25 की आपस में 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी SI जो हमारे ब्याज निकल के आई कितनी आएगी 625, ब्याज निकल के आई हमारी कितनी आएगी 625। तो यहाँ पे देखेंगे मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे मिश्र धन A कितना हो जाएगा हमारा, मूलधन कितना माना था 75 था हमारा, जिस पर हमारे ब्याज लगी है, जिस पर क्या लगा है हमारे ब्याज लगी, ब्याज कितनी लगी है 625। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 25, 5 और 6, 5 और 6 कितना होता है 11 का 1 और 7 और 1 होता है हमारा 8। जो हमारा मिश्र धन निकल के आया, जो हमारा मिश्र धन निकल के आया 8125 रुपए, उसको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा अगली स्लाइड पर देखेंगे इस सवाल को। 8125 रुपए क्या है हमारा मिश्र धन निकल के आया, उसको यह पैसा क्या देना है किस्त के रूप में देना। और यह किस्त कैसी है 4 मंथली किस्त है, 4 कैसी है मंथली किस्त है। इसको 4 किस्तों में हम बांटेंगे, 4 किस्तों में क्या इस पैसे को क्या करेंगे बांटेंगे, यानी कि एक किस्त का पैसा पूछा है उसने, यहां से क्या निकालेंगे हम एक किस्त का पैसा निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 1 ना यानी कि 0 होगा, इधर 1 आ जाएगा, किधर इधर 1 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 4 एकन 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 1 0 बढ़ा लेंगे और 4 15 20। तो ये क्या है हमारा 2031.25, 2031.25 उसने कहा है। लगभग में देखेंगे तो लगभग में देखेंगे यहाँ पे 2032 के आसपास देखेंगे, या फिर 2032 या फिर 2030 के आसपास में देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो देखेंगे 2000 के पास में कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे क्या है गलत है, क्या है गलत है। जैसे कि मैं आपको इसमें एक और बात बता दूं, आयोग ने जो इसमें राइट आंसर माना था उसने 970 रुपए को माना था। क्या माना था आयोग ने 970 रुपए का माना था, जो कि दिल्ली पुलिस में 20 नवंबर को पूछा गया था, 20 नवंबर की शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। आयोग ने कौन सा आंसर माना था इसका 970, और जो कि हमारा सरल करने के बाद में जो हमें मिला है वो कितना मिला है 2031.25 रुपए प्रत्येक किस्त होगी, उसकी प्रत्येक किस्त होगी। तो देखते हैं अपना अगला सवाल क्या देखते हैं, उसमें अपना अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, यानी कि देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य होता है हमारा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य सीपी होता है। उसने कहा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का क्या 1/4 है, विक्रय मूल्य का, यानी उसने कहा क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। यह क्या है सीपी का 1/4 है, क्या है 1/4 है। किसके बराबर हो जाएगा 1/4 एसपी सीपी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा सीपी के बराबर। अब क्या करेंगे सीपी को इधर लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे इधर लेके आएंगे सीपी
बट्टे SP, CP बट्टे SP। उधर क्या बचा हमारा 1/4 बचा, उधर क्या बचा 1/4 बचा। तो उसने पूछा क्या है इसमें, उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि 1 रुपए की कोई वस्तु थी और 4 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ। 3 का फायदा उसको कितने पर हुआ, 1 पर हुआ। परसेंट में बनाने के लिए 100 की गुणा करेंगे, तो कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 300% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 300% का लाभ रहा उसे। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि आयत की चौड़ाई 40% कम की जाती है, 40% कम कर दी जाती है, तो आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसने कहा है उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे मान के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से देखेंगे 40% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी कि माइनस लेंगे 40% और 25% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 25% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। आगे देखेंगे 40, यहाँ पे आएगा हमारा 40 इंटू 25। इसमें 40 कैसा है, माइनस में, तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा 100। 40 में से 25 गया, कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा माइनस का। इसका माइनस का 15 बचेगा, माइनस 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 2 बार और 2 से काटेंगे इसको 2 बार। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो माइनस के 15 और माइनस के 10 को ऐड करेंगे तो माइनस का 25% का क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। माइनस के 25% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए कैसा रहेगा हमारा, राइट आंसर रहेगा। और बताइए आपके लिए यह क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।